नमस्कार दोस्तों, आर के सी ए प्लस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो 2022 की एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि चल रही रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है और अन्य जो एग्जाम आएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। समान पात्रता परीक्षा 2022 परीक्षा आयोजित हुई थी 8 जनवरी 2023 को। प्रथम एवं द्वितीय पारी में ये चला था। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए 2020। सी उत्तर सही है। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? प्रतापगढ़ से किया गया है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? मिड डे मील से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ? बी हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 2021 में। आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पीछे के एग्जाम 2022 में आ चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये रिपीटेशन और ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? तो उत्तर होगा बी, प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? तो जोधपुर और जयपुर में इसको शुरू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो समान पात्रता परीक्षा 2022 में परीक्षा आयोजित हुई थी 7 जनवरी 2023 को प्रथम पारी में। उसका क्वेश्चन है, करंट आया हुआ, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ए हो जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित। कई बार इसकी राशि पूछ ली जाती है, कई बार इस योजना का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप देख लें। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आए समान पात्रता परीक्षा 2022 में। परीक्षा आयोजित हुई थी 7 जनवरी 2023 को। अभी पीछे 7 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुई थी उससे संबंधित जो करंट के क्वेश्चन आए हैं वो है, राजस्थान सरकार में विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 21-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई है। तो कितनी कर दी गई है? 5 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 21-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रम से कितनी है? जल जीवन मिशन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र और राज्य सरकार के लिए है, तो बार बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब इसमें पूछा गया कि केंद्र और राज्य की सहभागिता कितनी है? तो डी 50-50, यानी 50% केंद्र का है और 85% राज्य का है। अगला क्वेश्चन, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है उसका? तो ए, जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना, ये उद्देश्य है। बढ़ते आगे। अगला जो करंट का क्वेश्चन है वो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में आया। परीक्षा कब आयोजित हुई? 22 दिसंबर 2022 को। ग्रुप बी, उसका ये क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है? तो डी
स्कूटी वितरण से। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है स्कूटी वितरण से। कुछ बच्चों ने गलत किया। कालीबाई भील नाम आते ही उदयपुर पहुंच गए और एक मुश्त प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप वितरण, प्रतिमाह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान, इस प्रकार से छात्रवृत्ति पे चले गए। लेकिन ध्यान से देखें, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, वो स्कूटी वितरण से है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इंदिरा गांधी से संबंधित राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो योजना संचालित है, उन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? सी 2019 में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, इससे संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो बी NEGPA ये योजना संचालित है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा आयोजित हुई 21 दिसंबर 2022 को। तो ये जो करंट के जो प्रश्न हैं वो इस 21 दिसंबर 2022 के एग्जाम जो सेकंड ग्रेड की हुई उसमें आए हुए हैं। हम आपको वही बता रहे हैं जो पेपर में आ गया है। पेपर में हुबहू जो क्वेश्चन है वो इस पब्लिकेशन में आपके सामने है। आपको इससे क्या पता चलेगा? एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी रिपीटेशन करने से। प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनमें जो प्रश्न होते हैं कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो उससे संबंधित भी अपने को लाभ होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री को हरित राजस्थान स्वस्थ को संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो ए 2 करोड़। देखो सीधा सा ऊपर से क्वेश्चन उठाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की जो संकल्पना थी के तहत 22-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो प्रस्तावित थे, वो क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो 2 करोड़। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी, मैंने कहा था ना बार बार, देखो सेकंड ग्रेड पीछे भी जो क्वेश्चन है आपने देखे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है। तो बजट का प्रावधान है 800 करोड़। बढ़ते आगे। ये वाले जो एग्जाम है वो वन रक्षक भर्ती 2020 का मतलब 20 में नहीं हुई है। वन रक्षक भर्ती 2020 जो राजस्थान सरकार की थी वो परीक्षा आयोजित हुई 11 दिसंबर 2022 को। प्रथम और द्वितीय पाली में, यानी 2 पारियों में हुआ था। तो इसमें जो करंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। स्कूल पधारो जेसाणोरी लाडली, स्कूल पधारो जेसाणेरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। कितनी आयु, कौन सी आयु की बालिकाओं को लक्षित किया है? 10 से 18 वर्ष। राजस्थान निक्षय पोषण योजना, ये कौन सी योजना है, किस प्रकार की योजना है? तो ये है टीबी के मरीजों से संबंधित। अब देखो टीबी की जो अपन बात करें तो इसमें टीबी का कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कि हम देखें कि उससे आपको पता चल जाए। तो राजस्थान निक्षय पोषण योजना देखने में ऐसे लग रही है बच्चों की कोई योजना होगी, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान निक्षय पोषण योजना है वो टीबी के मरीजों के लिए है। बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर रखा गया, क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं और बालिकाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कितनी? 55,000 रुपये।
अगला क्वेश्चन है वन रक्षक भर्ती 2020 परीक्षा 13 नवंबर को हुई थी। उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण शैक्षिक और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ए राजस्थान निक्षय संबल योजना। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देख लो, उस एग्जाम में आया और इसमें फिर पूछ लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन, वन रक्षक भर्ती 2020 परीक्षा कब हुई? 12 नवंबर 2022 को प्रथम पारी में। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 वर्ष के स्थान पर कितनी पड़ी जानी चाहिए? देखो कितना शानदार क्वेश्चन उठाया, सिर्फ उम्र के बारे में पूछ लिया। तो जो डेली के करंट क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं वो गाइड के बजाय न्यूज़पेपर में ज़्यादा मिलती हैं। कितनी उम्र कर दी है? तो ए 70 वर्ष। बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, का संबंध किससे है? सी कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ये योजना नए बजट में अब रेगुलर कर दी गई है। प्रत्येक दिन 2 बार नहीं, हफ्ते में प्रत्येक दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सी उत्तर सही होगा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करी है? तो ए सांचौर जालोर में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है वो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती 2022 जो परीक्षा आयोजित हुई 21 अक्टूबर को, उसमें पूछा गया राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो बी है स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा आयोजित हुई 17 अक्टूबर 2022 को। करंट का क्वेश्चन आया, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? वही योजना शहरी गारंटी योजना के बारे में फिर पूछ लिया गया है। तो डी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, वो शुरू की गई है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों, चैनल में बताएगी जो पब्लिशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जाम के, वो अगली पब्लिशन में हम मिलेंगे। आपके लिए लेके आऊँगा एक शानदार क्वेश्चन का संग्रह। तब तक के लिए धन्यवाद।